जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में ना इस समय रेडमी ने काफी ज्यादा तहलका मचा के रखा है, क्योंकि रेडमी ने रिसेंट में भी एक स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि हमारे पास है Redmi 12 5G। और गाइस ये स्मार्टफोन इस समय स्मार्टफोन इंडस्ट्री में काफी ज्यादा तहलका मचा के रखा है, क्योंकि ये एक 5G स्मार्टफोन है और रेडमी ने इसे इतने कम प्राइस में लॉन्च किया है ना कि सारे 5G स्मार्टफोन को तो साइड कर दे रहा है भाई। और प्राइस के साथ साथ रेडमी ने यह भी ध्यान रखा है कि कम प्राइस के अंदर इसके अंदर काफी अच्छे फीचर दिए जाए। और ये स्मार्टफोन इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जो कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 2 प्रोसेसर के साथ में आता है। तो आप सोच सकते हो इतना तगड़ा प्रोसेसर 4nm प्रोसेसर है, और यहाँ पर प्रोसेसर ही नहीं बहुत तगड़े तगड़े फीचर दिए गए हैं। आप इसे बाय करने जाओगे ना, मेरे पास ये 628GB वाला वेरिएंट है, अराउंड आपको ये 13,500 रुपए के समथिंग कुछ मिल जाएगा। मैंने कार्ड यूज किया था तो मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, ये मुझे 13,000 रुपए में मिल गया। गाइस आज की इस वीडियो में हम इस फोन का अनबॉक्सिंग तो नहीं करेंगे। अब डब्बा खोल क्या करें, वही डब्बे के अंदर कवर निकलेगा, चार्जर निकलेगा, केबल और फोन। तो यहाँ पर सबसे पहले आज हम इसका कैमरा टेस्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं प्राइस के अकॉर्डिंग इस स्मार्टफोन का कैमरा कैसा है, कैसा क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है। और एक बात वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले बता दूं, इसे हम प्राइस के अकॉर्डिंग जज करेंगे। जितना पैसा लगाकर आप इसे बाय करोगे उस हिसाब से इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेट किस लिए कर रहे हैं, मेरा नाम है प्रतीक, आप सभी देख रहे हो टेक टॉक। अगर आपको वीडियो पसंद आए ना प्लीज लाइक कर सकते हो, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। इस फोन के बैक साइड में देखोगे 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, नीचे 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर। और ये जो आप देख रहे हो ना ये फ्लैश लाइट है, बट यहाँ पर फ्लैश लाइट को भी कुछ इस तरीके से डिजाइन किया है कि आप यहाँ पे दूर से देखोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया है। और यहाँ पे फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। सबसे पहले बात करते हैं, जब हम बैक कैमरे से फोटो क्लिक करते हैं कैसा क्वालिटी देखने को मिलता है। हमने कल ही बहुत सारे फोटो बैक कैमरे से क्लिक कर लिए थे, अलग अलग एंगल से, अलग अलग चीजों के। तो यहाँ पर बैक कैमरे के फोटो आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पर आप स्क्रीन पे जो ये सारे फोटो देख रहे हो ना, ये हमने बैक कैमरे से क्लिक किया है। आप लाइटिंग पे नोटिस कीजिए, प्रॉपर तरीके से लाइटिंग बैलेंस है। बैकग्राउंड में, फेस के ऊपर जो बॉडी पे लाइटिंग है, ये फोन काफी अच्छी तरीके से लाइटिंग को बैलेंस कर ले रहा है। प्लस HDR भी बैलेंस देखने को मिल रहा है। एक चीज आप नोटिस करोगे, स्किन के ऊपर हल्का हल्का ब्यूटी अप्लाई है, और हमने इस फोन के अंदर ब्यूटी को ऑफ कर दिया था, फिर भी आप फोटो क्लिक करोगे ना तो आपको हल्का हल्का ब्यूटी अप्लाई देखने को मिलेगा। और यहाँ पर हमने जितने सारे फोटो क्लिक किए गाइस, आप देखोगे ओरिजिनल कंडीशन के अंदर फोटो आए हैं। जो बैकग्राउंड में पेड़ पौधे आप देख रहे हो ना, इसके कलर को ये बूस्ट नहीं कर रहा है, जो ओरिजिनल कलर है वही आपको प्रोवाइड कर रहा है। और यहाँ पर जो ये सारे फोटो आप देख रहे हो, इनके क्वालिटी को जज किया जाए इस स्मार्टफोन के प्राइस के हिसाब से, आपको क्वालिटी काफी बेटर देखने को मिल रहा है। लाइटिंग बैलेंस कर रहा है, HDR काफी प्रॉपर है। और यहाँ पर मैं फोटो को जूम कर रहा हूँ, देखोगे जूम करने के बाद हल्के हल्के पिक्सल फट रहे हैं। प्राइस के अकॉर्डिंग जज किया जाएगा इस तो काफी अच्छा डिटेल देखने को मिल रहा है। जो फेस के ऊपर डिटेल है, जो बैकग्राउंड में डिटेल है, वो काफी आपको एक नॉर्मल सा और प्राइस के अकॉर्डिंग काफी अच्छा डिटेल देखने को मिल रहा है। अब बात करें सेल्फी कैमरे के बारे में, तो मैंने आपके साथ शेयर किया कि फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। यहाँ पर मैं कुछ इंडोर में फोटो क्लिक कर रहा हूँ आपके सामने। यहाँ पर नॉर्मल सेल्फी, वैसे यहाँ पर पूरा पीछे पेंट है ना, तो पोर्ट्रेट में सेल्फी क्लिक करेंगे, वैसे ज़्यादा ब्लर नहीं करेगा। फिर भी यहाँ पर क्लिक करते हैं, ओके पोर्ट्रेट में। और यहाँ पर कुछ सेल्फी बाहर चलते हैं आउटडोर डे लाइट में। वैसे आज भी आप देखोगे ना बाहर धूप नहीं निकला है, एक बैलेंस लाइट है। ऊपर आसमान देखोगे काला काला बादल दिखाई दे रहा है, अभी बारिश होने वाला है। और हम फ़ोन को लेकर आ गए हैं छत पे, यहाँ थोड़ा और अच्छा लाइट है। वैसे आप बैकग्राउंड में देखोगे ना भाई, बारिश की वजह से जो पेड़ पौधे ना काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। काफ़ी अच्छा नेचर है गांव का भाई। गांव में जो मज़े हैं ना कहीं मज़े नहीं मिलेंगे वो। यहाँ पर बाहर भी कुछ सेल्फी क्लिक करते हैं, नॉर्मल सेल्फी एंड पोर्ट्रेट में जाते हैं, बैकग्राउंड चेंज, वापस से चेंज। अब यहाँ पर जो हमने बाहर चल के सेल्फी क्लिक किए और इंडोर में जो सेल्फी क्लिक किए वो आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले तो आप इंडोर के सेल्फी को देखोगे ना, थोड़ा सा क्वालिटी यहाँ पर लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग उतना अच्छा नहीं है। बट यहाँ पर आप बाहर जाकर आउटडोर सेल्फी क्लिक करते हो, ये देखो क्वालिटी, काफी बेटर क्वालिटी के सेल्फी आ रहे हैं गाइस। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइटिंग बैलेंस है। बैकग्राउंड में देख लीजिए, फेस के ऊपर आप देख लीजिए, बॉडी पर देख लीजिए, लाइटिंग को ये काफी अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहा है। प्लस यहाँ पर HDR भी बैलेंस है।
लेकिन सेल्फी के अंदर फिर से आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, स्किन के ऊपर आपको हल्का हल्का ब्यूटी देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखोगे एक ओरिजिनल कंडीशन के अंदर सेल्फी आए हैं, कलर को ये बूस्ट नहीं कर रहा है, बैकग्राउंड में जो पेड़ पौधे हैं उनके ओरिजिनल कलर है। और यहीं पर सेल्फी की क्वालिटी को देखा जाए तो यहाँ पर मैं सेल्फी की फोटो को जूम कर रहा हूँ। जूम करने के बाद आप देखोगे हल्के हल्के पिक्सल फट रहे हैं, बट यहाँ पर प्राइस के अकॉर्डिंग सेल्फी को जज किया जाए तो काफी बेटर क्वालिटी है। और इसी के साथ कुछ फोटो और कुछ सेल्फी हमने इस स्मार्टफोन के पोर्ट्रेट मोड में भी जाके क्लिक किया है। यहाँ पर ये सारे फोटो देख रहे हो ना, ये पोर्ट्रेट मोड में हमने क्लिक किया है। आप बैकग्राउंड में देखोगे काफी अच्छा ब्लर इफेक्ट है। मैं यहाँ पर फोटो को जूम कर रहा हूँ, आप लोग देखोगे बॉर्डर पर इसने काफी एक्यूरेट तरीके से ब्लर किया है। ऐसा नहीं है कि कहीं ब्लर करना भूल जा रहा है, काफी प्रॉपर तरीके से ब्लर कर रहा है। और हम कैमरा टेस्ट करें, नाइट में फोटो ना क्लिक करें, ऐसा हो नहीं सकता। इस फोन की मदद से हमने कुछ नाइट में फोटो क्लिक किया हुआ है। आप नाइट के फोटो को देखोगे ना, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं है। नाइट में फोटो क्लिक करोगे, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर उतना डिटेल देखने को नहीं मिलता। बैकग्राउंड में डिटेल देखने को मिल रहा है हल्का फुल्का, बट आप स्क्रीन के ऊपर, चेहरे के ऊपर देखोगे, बॉडी के ऊपर देखोगे ना, उतना अच्छा डिटेल नहीं है। दोस्त अभी हम वीडियो एडिट कर रहे थे, मैंने एक चीज नोटिस किया, जितने सारे हमने सेल्फी क्लिक किया है ना, वहाँ वाटर मार्क शो नहीं हो रहा है। और हमने अभी जस्ट इस फोन के अंदर चेक किया, कुछ सेल्फी क्लिक भी किया गाइस। यहाँ पर इसके फ्रंट कैमरे में ना वाटर मार्क का ऑप्शन नहीं दिया गया है। आप फोटो क्लिक करोगे वाटर मार्क नहीं शो होगा, तो ये बात ध्यान रखना आप। और यहाँ पर इस फोन से जब हम फोटो क्लिक कर रहे थे, हमने कैमरे के अंदर नोटिस किया ना, इसके अंदर ज्यादा फीचर को ऐड नहीं किया गया है। एक नॉर्मल एक बेसिक फीचर दिया गया है, जिसे टाइम लैप्स है, वीडियो है, फोटो है, पोर्ट्रेट है, नाइट मोड भी यहाँ पर दिया गया है, एंड 50 मेगापिक्सल का एक अलग से ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर जैसे देखोगे स्लो मो, ये सब ऑप्शन यहाँ पर ऐड नहीं किया गया है। और एक चीज गाइस, जब इस फोन से आप फोटो क्लिक करोगे, आपको कोई भी सेटिंग करना है कैमरे में, तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे स्वाइप करोगे ना, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आप फोटो के रेशियो को चेंज कर सकते हो, HDR को ऑफ ऑन कर सकते हो। नीचे यहाँ पर सेटिंग का ऑप्शन दिया गया है, इस पे क्लिक करोगे, इसका सेटिंग खुल जाएगा। कैमरे का सेटिंग यहाँ से कर पाओगे। तो थोड़ा सा अजीब सेटिंग दिया गया है, मुझे भी पहले पता नहीं चल रहा था। मैं सोच रहा था भाई सेटिंग दिया कहाँ गया है, फिर स्क्रीन पे मैंने स्वाइप किया, सेटिंग आ गया। तो थोड़ा क्रिएटिविटी यहाँ पर किया है रेडमी ने। और यहाँ पर आप नाइट मोड में आते हो ना, तो सिर्फ नाइट में आप बैक कैमरे से फोटो क्लिक कर सकते हो। फ्रंट कैमरा यहाँ पर स्विच करने का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। चलिए, अभी तक हम बात कर रहे थे इस फोन के फोटो सेक्शन के बारे में कि फोटो क्लिक करते हैं कैसा क्वालिटी देखने को मिलता है। बट यहाँ पर थोड़ा बहुत बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। आप वीडियो सेक्शन में आते हो, जब आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर आप 1080p 30 fps पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन करके आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। वैसे 720p का भी ऑप्शन दिया गया है, 720p 30 fps पे, लेकिन आप 1080p 30 fps पे ज्यादा से ज्यादा करके आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और हाँ, बैक कैमरे में स्टेबलाइजेशन नहीं दिया गया है। अब गाइज आप ये जो वीडियो देख रहे हो, ये बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं। 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है और बाहर वीडियो रिकॉर्ड करने आए। हवा काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है वीडियो न शूट करे, बट करना ज़रूरी है। ये भी चीज़ हम एकदम दिल से, पैशन से करते हैं। वैसे यहाँ पर आप देखोगे ना, लाइटिंग प्रॉपर तरीके से बैलेंस है। आप बैक कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर मैं चारों तरफ अगर आपको घूम के दिखाऊं, यहाँ पर देखोगे सन इस साइड में है, फिर भी लाइटिंग को इसने काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस किया है। और सन के अपोजिट साइड में आ जाते हैं तो लाइटिंग काफ़ी अच्छी तरीके से बैलेंस ही कर रहा है। लेकिन एक चीज़ है गाइस, मेरे हाथ से ना फ़ोन काफ़ी ज़्यादा दूर है। जितना हो पा रहा है मैंने उतना दूर फ़ोन रखने को ट्राई किया है, फिर भी यहाँ पर देखोगे ना फ्रेम को ये कम कवर कर रहा है। ये देखोगे पास कर दिया हमने, और ये देखोगे जितना हो सका उतना दूर किया है, फिर भी ये कम फ्रेम को कवर कर रहा है। और बैक कैमरे में भी स्टेबलाइजेशन को ऑप्शन नहीं दिया गया है। यहाँ पर देखो मैं कितना स्लो चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, फिर भी शेकनेस देख रहे हो आपके सामने, शेक बहुत ज़्यादा कर रहा है। और यहीं पे जब आप फ्रंट कैमरा स्विच करते हो, फ्रंट कैमरे से आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे, यहाँ पर भी आप 1080p 30 fps पर मैक्सिमम रेजोल्यूशन को करके आप वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हो। और यहाँ पर फ्रंट कैमरे में भी स्टेबलाइजेशन को ऑप्शन नहीं दिया गया है। वैसे दोस्त, अब आप ये जो वीडियो देख रहे हो फ्रंट कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 1080p 30 fps पे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइटिंग बैलेंस है। बैकग्राउंड में दूर दूर तक देखोगे लाइटिंग बैलेंस है। फेस के ऊपर देख लीजिए, यहाँ पर कपड़े के ऊपर देखोगे, बॉडी के ऊपर देखोगे, लाइटिंग को ये प्रॉपर तरीके से बैलेंस कर रहा है। और यहाँ पर एक चीज़, जो आवाज़ आप तक पहुँच रहा है, इसका माइक नहीं है गाइस, यहाँ पर हमने एक्सटर्नल माइक को यूज़ किया है। क्योंकि यहाँ पर देखोगे ना हवा कितना ज़्यादा तेज़ चल रहा है, पेड़ पौधे देख रहे हो कितना तेज़ हिल रहे हैं। मैंने विदाउट माइक यहाँ पर रिकॉर्ड करने का कोशिश किया, फिर भी हवा इतना तेज़ था ना कि हवा का ही आवाज़ आ रहा था, खरपुर खरपुर हो रहा था। मेरा आवाज़ आप लोगों तक पहुँच ही नहीं पा रहा था, इसलिए यहाँ पर हमने माइक लगा लिया। वैसे यहाँ पर क्वालिटी देखोगे ना, क्वालिटी काफ़ी परफेक्ट है। मैं आपको चल के दिखाता हूँ। स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन फ्रंट कैमरे में नहीं दिया गया है, फिर भी थोड़ा चल के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे, जब चलते हुए वीडियो आप रिकॉर्ड करोगे ना,
कुछ इस तरीके से शेक करेगा। सो गाइस फाइनली यही थी एक छोटी सी वीडियो इस स्मार्टफोन के कैमरा टेस्ट के ऊपर, कैमरा क्वालिटी के ऊपर। अगर मैं इसे प्राइस के अकॉर्डिंग जज करूं इस फोन को कि कैमरा क्वालिटी कैसा है, मैं आपको बताऊं प्राइस के अकॉर्डिंग काफी बेस्ट क्वालिटी का कैमरा है, काफी अच्छे फोटो आते हैं। यहाँ पर प्रॉपर तरीके से लाइटिंग बैलेंस है, HDR भी बैलेंस है, क्वालिटी भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। अगर आप बजट में एक अच्छा 5G स्मार्टफोन लेना चाहते हो ना, ये फोन आपको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा। कैमरे के लिए ये स्मार्टफोन आप बाय कर सकते हो। मैं सच बताऊं ये फोन मुझे पर्सनली काफी पसंद आया कि इतने कम प्राइस के अंदर इतना बेस्ट क्वालिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। आप बिंदास बेधड़क होकर इस फोन को बाय कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूं आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई, और इस फोन से रिलेटेड कोई और वीडियो आप देखना चाहते हो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, वो वीडियो मैं आप लोगों के लिए क्रिएट कर दूंगा। तो ये वीडियो पसंद आई प्लीज लाइक कर सकते हो। आप लोगों ने देखा वीडियो बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है, और हाँ ज्यादा पसंद आ गया हो सब्सक्राइब कर सकते हो।